हेलो छात्रों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं आज आपके लिए लाया हूं सब्जेक्ट साइंस के मॉडल सेट 2024 का कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मॉडल सेट बहुत ही अहम होता है परीक्षा के दृष्टि से। तो चलिए हम लोग 2024 के मॉडल सेट में दिए गए सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि पहला प्रश्न है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में क्या वो प्रधान अक्ष है या मुख्य फोकस है, वक्रता त्रिज्या है या गोलीय दर्पण का द्वारक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण होगा। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? ऋणात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि किस वर्ण माने रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है। क्या वो लाल का है, क्या वो नीला का, पीला का या फिर बैगनी का। तो इसका ऑप्शन होगा ए, लाल का होता है सबसे बड़ा तरंगदैर्घ्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर पड़ता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर पड़ता है। क्या वो रेटिना है, क्या वो पुतली है या फिर क्या वो कॉर्निया है या फिर आइरिस है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा रेटिना। क्या हो जाएगा? रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप जानते हैं कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। समझ गए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है निकट की वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को, केवल छोटी छोटी वस्तुओं को, केवल बड़ी बड़ी वस्तुओं को। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि दूरदृष्टि वाला नेत्र जो है दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखता है और निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देखने वाले को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में है, एक अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है परावर्तित किरणपुंज होगा। क्या वो अभिसारी होगा, समांतर होगा, अपसारी होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ये होगा, अभिसारी होगा सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है यदि एक प्रिज्म में से एक वर्णी किरण गुजारे तो इसका क्या नहीं होगा। क्या वो अपवर्तन नहीं होगा, विचलन नहीं होगा, वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होती है। क्या वो ऋणात्मक होगा, क्या वो धनात्मक होगा, अनंत होगा या फिर डी इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित किरण का कितनी बार अपवर्तन होगा। क्या एक बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा या फिर 4 बार होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 बार होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि स्विच लगाए जाते हैं, यानी जो स्विच होता है वो लगाए जाते हैं। क्या भू योजित तार में लगाया जाता है, क्या वो ठंडे तार में लगाया जाता है, गर्म तार में लगाया जाता है, इनमें से सभी। जो स्विच जो लगाया जाता है वो गर्म तार। क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है जूल कूलम यानी जे कूलम कहलाता है। क्या ए वाट होता है, बी एम्पियर होता है, सी ओम होता है, डी वोल्ट होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वोल्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक, ऐसा ही मतलब इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है। क्या वो टेस्ला होता है, क्या वो फेराड होता है, वेबर होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इसमें कहता है कि विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। क्या उष्मीय प्रभाव पर कार्य करती है, रासायनिक प्रभाव पर कार्य करती है, चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है।
अब क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है डायनमो बदलता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनमो को जनित्र भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जनित्र, विद्युत जनित्र भी कहा जाता है। उसके बाद जो विद्युत मोटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है विद्युत मोटर। कौन करता है, विद्युत मोटर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि अपवर्तनांक का रंग निर्भर करना कहलाता है, क्या वो परिकिरण कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है, परावर्तन कहलाता है, या फिर डी वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में है एक मोटर कार के पार्श्वदर्शी यानी पीछे देखने के लिए दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है, क्या वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु के तुल्य यानी बराबर बनता है, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तु से छोटा बनता है। और वो जो दर्पण होता है वो कौन सा दर्पण लगा रहता है, उत्तल दर्पण लगा रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच का विभवांतर मान हो जाता है, क्या विद्युत वाहक बल से अधिक, विद्युत वाहक बल से 2 गुना, विद्युत वाहक बल से कम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत वाहक बल से कम। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में है एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के ठीक मध्य स्थित बीम के आवर्धन होगा, क्या होगा, क्या वो 1 होगा, क्या वो 2 होगा, क्या सी 1/2 होगा, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। जीवाश्म ईंधन के जलाने से किन के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं, क्या वो सल्फर के होते हैं, क्या कार्बन के होते हैं, नाइट्रोजन के होते हैं, या इनमें से सही। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि जीवाश्म ईंधन को आप जब जलाएंगे तो उसमें सल्फर भी उत्पन्न होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा और नाइट्रोजन भी होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है, क्या वो ओम मीटर है, क्या वो ओम है, या ओम पर मीटर है, या फिर वोल्ट पर मीटर है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओम मीटर। अगर सिर्फ प्रतिरोध कहता कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा तो उसका जवाब हो जाता ओम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का एसआई मात्रक क्या होगा, तो क्या वो वाट होगा, जूल होगा, वेबर होगा, वोल्ट होगा। तो इसका सही प्रश्न हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा वेबर। वाट जो होता है वो शक्ति का एसआई मात्रक होता है, और जूल जो होता है वो कार्य का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है सामान्य माध्यम से प्रकाश गमन करता है, क्या वक्र रेखा में, वृत्त में, अनिश्चित तरीके से, या फिर सरल रेखा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरल रेखा में ये गमन करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है यदि एक प्रिज्म एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा, क्या नहीं होगा, क्या वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, विचलन नहीं होगा, अपवर्तन नहीं होगा, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अगर एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण नहीं गुजरे तो इसका जो है आपका वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश कितना होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर, कि 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होगा। तो अगर नीले को लाल करेगा तो अम्ल होगा, जब अम्ल होगा तो पीएच मान 7 से कम होगा। तो 7 से कम
कम कौन है भाई? तो ऑप्शन नंबर ए 2 हो जाएगा। ठीक, 7 जो होगा वो उदासीन होगा। 7 कैसा होगा? उदासीन विलयन होगा। और 7 से ज़्यादा ये भी क्षारीय होगा, उसके बाद 10 भी क्षारीय होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है कि लोहे की परमाणु संख्या कितनी है? तो लोहे की परमाणु संख्या क्या 23 होगा, 26 होगा, 25 होगा, 24 होगा? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26 होगा। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है कि सल्फर परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो जिसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है 16। और जब उसको के एलिमेंट में सजाएंगे तो 2, 8 और 6, यानी बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 6। इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या वो जस्तीकरण है, या एनोडीकरण है, समृद्धिकरण है, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? क्या वो CH4 है, C2H6 है, C2H4 है, या C3H8 है? तो इसका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है कि व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। ठीक है, अब बाकी ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, एक कैल्शियम कार्बोनेट, ये संगमरमर है। क्या है ये? संगमरमर का फॉर्मूला है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? क्या उत्पाद कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है? ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिकारक कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले को। और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के बाद जो बनता है उसको हम लोग कहते हैं उत्पाद। तो प्रश्न में पूछ रहा था कि भाग लेने वाले को क्या कहते हैं, तो हो जाएगा अभिकारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि टूथपेस्ट जो होता है वो क्या होता है? क्या अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, इनमें से सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षारीय होता है। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है? कौन सा समूह है? कार्बोक्सिलिक। तो कार्बोक्सिलिक समूह में कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निकेल की परमाणु संख्या क्या है? क्या वो 27 है, क्या वो 28 है, क्या वो 29 है, या फिर वो डी ऑप्शन 30 है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। निकेल की परमाणु संख्या 28 है। चलिए नेक्स्ट कहता है कि क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है कि जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में लोहे के कील को डुबाया जाता है। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परावर्तित हो चुका है, यानी बदल चुका है। उस जांच प्रणाली में कौन सा विलयन था? क्या वो जिंक सल्फेट था, क्या वो कॉपर सल्फेट था, क्या वो फेरिक सल्फेट था, फिर एल्युमिनियम सल्फेट था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉपर सल्फेट इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है 38 में कहता है कि एथेनॉल को H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस बनती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, C2H4 गैस बनती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है हीरा निम्नलिखित में किस तत्व का प्रूफ है? क्या वो गंधक का है, फास्फोरस का है, सिलिकॉन का है, या कार्बन का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन। कार्बन का प्रूफ क्या है? हीरा भी है और एक ग्रेफाइट भी है। कौन है? ग्रेफाइट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? क्या 2 मीटर, 5 मीटर, 0.5 मीटर, या फिर 2 किलोमीटर? सही उत्तर हो जाएगा 2 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है निम्नलिखित यौगिकों में कौन जल में विलय यानी कौन जल में घुल जाता है? क्या वो बेंजीन है, मीथेन है, ग्लूकोज है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12 और O6। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 में कहता है निम्नलिखित में कौन अमलगम है? कौन अमलगम है? क्या वो कॉपर जिंक है, लेड स्टील है या फिर कॉपर स्टेनलेस है या फिर सोडियम और ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा लेड कहते हैं, मरकरी। क्या हो जाएगा? ये मरकरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी क्वेश्चन में पूछ रहा था कौन अमलगम है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सोडियम और मरकरी। ठीक, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं 43। कहता है कि एथिलीन का आईयूपैक नेम क्या होगा? आईयूपैक नेम का मतलब इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या होगा इसका? एथिलीन का आईयूपैक नेम भाई क्या एथेन होगा, एथीन होगा, एथाइन होगा या फिर आपका इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 44 में कहता है ब्यूटेनॉन का अनुसूत्र C4H8O है, इसका क्रियाशील समूह क्या है? क्या वो एल्डिहाइडिक है, अल्कोहलिक है, कीटोनिक है या फिर आपका इनमें से कोई नहीं? इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कीटोनिक है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग चलते हैं 45। एल्काइन में 2 कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो होते हैं 3। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर, क्योंकि एल्केन में होता है 1, एल्किन में होता है 2 और एल्काइन में होता है 3। क्वेश्चन नंबर 46 में कहता है सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मरकरी। क्या हो जाएगा? मरकरी धातु का ही अयस्क होता है सिनेबार। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में कहता है कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में किस विधि द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निस्तापन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 में कहता है कि जल के विद्युत अपघटन पर क्वेश्चन नंबर 48 में कहता है कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? क्या वो हाइड्रोजन है, क्या वो ओजोन है, क्या वो ऑक्सीजन है, फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक अधातुई गुण वाला है? इसमें तो सभी आपका लगभग नाइट्रोजन भी अधातु, सल्फर भी अधातु, क्लोरीन, लेकिन पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा अधातु वाला गुण किस में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट ये जो 50 नंबर है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। नीलाथोथा यानी तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कॉपर सल्फेट और जल, यही हो जाएगा नीलाथोथा या तूतिया का रासायनिक सूत्र। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51। प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है जिसमें प्रदूषण नहीं होता है? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, इनमें सभी? इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच 3 अबंध होता है? क्या वो C3H8 में, C3H4 में है, C2H6 में है या फिर CH4 में है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 में कहता है निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक यौगिक है? क्या वो प्रोपेन है, बेंजीन है, मीथेन है, ब्यूटेन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेंजीन। बेंजीन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C6 और H6। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 में कहता है उच्च वसीय अम्ल के सोडियम लवण को क्या कहते हैं? क्या वो अपमार्जक कहते हैं, क्या वो साबुन कहते हैं, सी क्या प्लास्टिक कहते हैं या फिर डी रबड़ कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साबुन कहते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहा जाता है? साबुन कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 55 में कहता है कि एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होती है? n²n²/2 2n²n²+1। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2n², जहां n क्या है? तो नंबर ऑफ ऑर्बिट यानी कक्षाओं की संख्या। चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 56 में कहता है, ये बायोलॉजी का प्रश्न है, साइटोन का आकार होता है कैसा है? ताराकार है, गोलाकार है, त्रिभुजाकार है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताराकार होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन नहीं है? ऑक्सीटोसिन है, एथिलीन है, ऑक्सिन है, साइटोकिनिन, ये भी पादप हार्मोन है। ऑक्सिन भी है, एथिलीन भी है, लेकिन ऑक्सीटोसिन जो है ये पादप हार्मोन नहीं है, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 में कहता है कि यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है? श्वास नलिका में, वृक्क में, यकृत में, फेफड़ा में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लीवर। क्या कहा जाता है? लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 में कहता है, निम्नलिखित में कौन सी पारिस्थितिक तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है? देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में मृदा भी आता है, वायु भी आता है, तापमान भी आता है, लेकिन कहता है कि पारिस्थितिक तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है, ये प्रश्न पूछ रहा है, इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कवक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 में कहता है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है, क्या बनता है? बीज बनता है, जायगोट बनता है, या फिर आपका शुक्राणु बनता है, अंडाणु। इसका जो नेक्स्ट होगा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जायगोट बनता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 में कहता है, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं कोशिकीय रिक्तियों में, पत्तियों में, छाल में, इनमें से सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 62 में कहता है, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 में कहता है, मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद होते हैं, क्या वो असमजात अंग होते हैं, अवशेषी अंग होते हैं, समजात अंग होते हैं, या फिर डी इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समजात अंग होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 में कहता है कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है जल संवहन के लिए, एमिनो अम्ल संवहन के लिए, ऑक्सी संवहन के लिए, या फिर भोजन संवहन के लिए। तो सही उत्तर हो जाएगा भोजन संवहन के लिए। नेक्स्ट, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं भाई। कितने दांत होते हैं? 32 दांत। दो तरह के, अस्थाई और अस्थाई। अस्थाई दांत कितने हो जाएंगे? 32। अस्थाई कितने होते हैं? 20। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 में कहता है कि एंड्रोजन क्या है? नरलिंग हार्मोन है, मादा लिंग हार्मोन है, पाचक रस है, फिर इनमें से सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए 67 क्वेश्चन 67 में कहता है, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है, तंत्रिका कक्ष, सिरा, तंत्रिका कक्ष, डेंड्राइट्स एंड कोशिका पिंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 में कहता है, आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? लामार्क ने, चार्ल्स डार्विन ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 69, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया निर्भर करती है किस पर? जल पर, सूर्य की रोशनी पर, क्लोरोफिल पर, और इनमें से सभी पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 70 में कहता है, गुर्दे में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में जाता है किसके द्वारा? मूत्रमार्ग से, मूत्रवाहिनी से, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूत्रवाहिनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 कहता है, रक्त क्या है? तो रक्त जो है असल में एक तरल संयोजी उत्तक है। कैसा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक। लेकिन रक्त क्या है? पदार्थ भी है। तो ऑप्शन यहाँ पदार्थ और उत्तक दोनों होना चाहिए, लेकिन इसका जो सही प्रश्न उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर पदार्थ भी मारता है तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि तरल संयोजी उत्तक भी एक पदार्थ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में कहता है कि फूल में नर प्रजनन अंग है। नर, तो नर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पुंकेसर। अगर मादा पूछता है तो क्या हो जाता है? स्त्री केसर। क्या हो जाता है? स्त्री केसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 में कहता है कि द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज किन के द्वारा लिखा गया? क्या ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा, वीजमैन, लामार्क, चार्ल्स डार्विन? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी चार्ल्स डार्विन होगा इसका सही उत्तर। ठीक, नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 74 में है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ग्रास नली है, बड़ी आंत है, आपका छोटी आंत है या फिर अमाशय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो गर्भाशय है, डिंब वाहिनी है, अंडाशय भी है, लेकिन आपका शुक्रवाहिका नहीं है। इसीलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 76 में है किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? मक्खी में, पक्षी में, इनमें से कोई नहीं। मनुष्य तो पक्षी में होता है, मनुष्य में होता है, मक्खी में नहीं होता है। इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 में कहता है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? क्या वो 2 से 3 महीना, 20 से 30 दिन, 4 महीना से अधिक, 12 से 20 दिन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 से 30 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 में कहता है कि प्रसिद्ध पुस्तक माइक्रोग्राफिया किन के द्वारा लिखी गई? रॉबर्टसन के द्वारा, डार्विन के द्वारा, ब्राउन के द्वारा, रॉबर्ट हुक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट हुक के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं के वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान, उत्तक विज्ञान, साइटोजेनेटिक्स या फिर आनुवंशिकी का? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका विज्ञान कहलाता है। चलिए नेक्स्ट एंड अंतिम प्रश्न है ये, पौधों में भोजन किस रूप में होता है? ग्लूकोज, स्टार्च, प्रोटीन या फिर फैटी एसिड? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का 2024 का जो मॉडल सेट साइंस का था उसको हमने समाप्त कर दिया ऑब्जेक्टिव को हल करके। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। आज इतना ही, फिर हम लोग 2023 का मॉडल सेट को भी और आपकी तैयारी बहुत अच्छी से हो जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का जरूर इंतजार करें। धन्यवाद।